दोस्तों कुत्ते कभी कभार कुछ ऐसी जगहों में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से उनकी गलती नहीं है, क्योंकि कुत्ते कई बार खतरनाक परिस्थितियों को पहचान नहीं पाते और ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें इन गंभीर परिस्थितियों से बाहर निकाले। और ऐसा ही कुछ हुआ था मुंबई के एक कुत्ते के साथ। दरअसल इस कुत्ते का सिर एक पीवीसी पाइप के अंदर फंस गया था, जहां से वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसने कुछ दिन पहले ही कई बच्चों को जन्म दी थी और वो उनके रहने के लिए एक जगह की तलाश में थी। इसी दौरान उसका सिर इस पाइप के अंदर फंस गया था। जब लोग उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े तो वो वहाँ से भाग गई और 2 घंटे बाद फिर से लौट आई। लोगों के लिए इस पाइप को उसके सिर से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जब भी वे इस पाइप को खींचने की कोशिश करते तब उस कुत्ते का दम घुटने लगता। उन्होंने चाकू और ब्लेड का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो पाइप बहुत ही मजबूत था। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्होंने इस पाइप को उसके सिर से बाहर निकाल दिया। पाइप के बाहर निकलते ही वो तुरंत दौड़ते हुए अपने बच्चों के पास गई और उन्हें दूध पिलाने लगी। दोस्तों दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। ये बस एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते हैं। हालांकि इनकी लाइफ तो बहुत ही मजेदार और एंटरटेनिंग होती है, लेकिन इनसे दूसरों को काफी परेशानी होती है, खासकर इनके पालतू जानवरों को। और ऐसा ही कुछ हुआ था इन 40 से भी ज्यादा बिल्लियों के साथ, जिन्हें एक आदमी अपने घर के अंदर 6 महीनों के लिए छोड़कर चला गया था। अगर आपके पास भी कोई पालतू जानवर है तो आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि वो हर एक चीज के लिए आपके ऊपर ही निर्भर रहती है और आपकी जिंदगी में हुए थोड़े से बदलाव उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जब 40 से भी ज्यादा बिल्लियों को एक घर के अंदर बंद करके रखा जाए और किसी को पता भी ना हो कि ये बिल्लियां वहाँ पर है, तब उनकी हालत कैसी होगी। बेशक इनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी होगी। कुछ दिनों बाद कई लोगों को इन बिल्लियों के बारे में पता चला और उन्होंने इन सबको वहाँ से बाहर निकाला। घर में चारों तरफ सिर्फ बिल्लियों का मल बिखरा पड़ा था और ये सभी वहाँ पर बस किसी तरह से जिंदा थे। लेकिन ये सभी बिल्लियाँ उन लोगों को देखकर दूर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लोग उन्हें और ज्यादा टॉर्चर करने के लिए आए हैं। इसलिए उन लोगों को बिल्लियों को वहाँ से बाहर निकालने में काफी समय लग गया। जब इन बिल्लियों को बचाया गया तब कई लोगों ने इनके लिए पैसे डोनेट किए और इन्हें वो सारी सुविधाएं दी जिनसे ये तेजी से रिकवर कर सके। दोस्तों ये कहानी भारत की है। कुछ सालों पहले उदयपुर में लोगों को एक कुत्ता मिला जो अपने पीछे के पैरों को हिला नहीं पा रहा था। दरअसल इस कुत्ते का एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। जब रेस्क्यू टीम ने इस कुत्ते का चेकअप किया तब उन्हें पता चला कि इस हादसे में उसके स्पाइन में गहरी चोट लगी थी और इससे उसके नर्व्स डैमेज हो गए थे। इसलिए वो अपने पीछे के पैरों को नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। वो कुत्ता बस अपने पैरों को देखता रहता और सोचता रहता कि आखिर क्यों वो अपने उन पैरों को हिला नहीं पा रहा है। हालांकि नर्व डैमेज बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की। डॉक्टरों के लगातार कोशिशों के चलते कुछ हफ्तों बाद उस कुत्ते ने फिर से अपने उन दोनों पैरों पर नियंत्रण पा लिया था। वो फिर से पहले की तरह चल सकता था और दौड़ सकता था। इस कुत्ते ने वहाँ के लोगों को उन जानवरों की मदद करने की इंस्पिरेशन दी जो किसी हादसे के चलते अपनी जिंदगी ठीक से नहीं जी पा रहे हैं। दोस्तों कई जानवर हमारी आंखों के सामने ही मुसीबतों का सामना कर रही होती है, लेकिन हमारी लाइफ इतनी व्यस्त होती है कि हमारा ध्यान इनके ऊपर जाता ही नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ था लॉस एंजलिस के एक बिल्ली के बच्चे के साथ। दरअसल ये बिल्ली का बच्चा हाईवे के बीचों बीच फंस गया था और क्योंकि हाईवे में गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी इसलिए वो उसे पार नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा ये बिल्ली का बच्चा इतना छोटा था कि इसे गाड़ी के अंदर से देख पाना भी मुश्किल था। लेकिन एक ड्राइवर जिनका नाम शीला थी, उन्होंने इस बिल्ली को देखा। उन्होंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर इस बिल्ली के बच्चे को हाईवे के बीच में से बाहर निकाला और उन्होंने रेस्क्यू टीम को कॉल किया। रेस्क्यू टीम इसे अस्पताल ले गए और उन्होंने देखा कि इसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था और ये बहुत ही कमजोर पड़ गया था। उन्होंने इस बिल्ली के बच्चे का नाम लिटिल नेपोलियन रखा। उन्होंने इसे नहलाया और इसे खाना खिलाया। हमें नहीं पता कि कोई क्यों इस छोटी सी बिल्ली को हाईवे के बीचों बीच छोड़ देगा, लेकिन हमें ये जानकर खुशी हुई कि अभी भी इस दुनिया में शीला और रेस्क्यू टीम के जैसे लोग मौजूद हैं जो जानवरों की मदद करते हैं। दोस्तों सीजन का बदलना जानवरों के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, क्योंकि जब विंटर की शुरुआत होती है तब तापमान नीचे गिरने लगता है, तालाबों का पानी जमने लगता है और ऐसी परिस्थिति के लिए जानवर पूरी तरह से तैयार नहीं रहते। ऐसा ही कुछ हुआ था एक हिरन के साथ जो एक जमे हुए तालाब के बीचों बीच फंस गया था। शायद उसकी इसी हालत में मौत हो जाती अगर वहाँ से गुजर रहे शिकारियों ने उसे इस हालत में ना देखा होता। शिकारियों ने दूर से ही तालाब के बीच हुई हलचल को नोटिस कर लिया था और जब वे उसके पास आए तो उन्होंने देखा कि एक
हिरन तालाब के बीच फंसा हुआ है और वहाँ से बाहर निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उन्होंने देखा कि उस हिरन के पीछे के दोनों पैर पूरी तरह से जम चुके थे और वो सिर्फ अपने सामने के पैरों के सहारे पानी के ऊपर बने रहने की कोशिश कर रहा था। उन शिकारियों ने रस्सी की मदद से उस हिरन को तालाब में से बाहर निकाला, लेकिन अब भी उसके पीछे के पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर धूप में रहने के बाद वो फिर से दौड़ने लगा था और दौड़ते हुए अपने ग्रुप के पास चला गया। दोस्तों, ऐसी ही एक और घटना हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। दरअसल इस महिला ने दूर से तालाब के बीच कुछ देखा, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये है क्या। इसलिए वो उसके पास गई और उसे देखकर वो हैरान हो गई। दरअसल ये एक हिरन था जो कि तालाब के पानी के साथ जम चुका था। इसकी पूरी बॉडी पानी के अंदर थी और सिर्फ इसके सींग बाहर निकले हुए थे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इस हिरन की ठंड की वजह से मौत हो चुकी थी। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।